देखो तुम्हें बिलाल अपनी इंट्रो की परी हुई है। मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। अगर आपने मेरी बात को फॉलो ना किया तो इंशाल्लाह आपको सारे शराब से फाड़ कर देंगे इंशाल्लाह। जूस पिला दो मौसमी का। देखिए ऐसे नहीं होता बिलाल, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना तारुफ करवाते रहो, और मेरा तारुफ भी करा दो। मैं यहाँ पे अंडे देने के लिए आया हूँ। देखो बात पता क्या बिलाल, तुम कह रही हो कि मैं तारुफ करवा दूँ, मुझे कब से तुमने बिठाया हुआ तारुफ ही करवा दो खुदा का वास्ते। मैं यहाँ बैठे बैठे सूख गई हूँ। फजलुर रहमान और 77 के तनाजुर कायर में ये बात मेरा शुबा हकीकत है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी सियासत किसके गिर्द घूमती है। बिलाल साहब, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर मैंने इस चैनल के अंदर अगर तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका निज़ाम कलपट कर दिया तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा। देखिए जी, ये जो है वो जो है मेरे जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ और जो है उनके जो कायद है मियाँ मरियम नवाज शरीफ और उनके माली शरीफ और जो है वो जो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज में जो जूस शख्सियत पिला दो मौसमी का। जूस पिला दो मौसमी का। आज हमारे स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं आपको इनका तारुफ कराता हूँ। और देखो तुम्हें बिलाल अपनी इंट्रो की परी हुई है। मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मतलब मैं कब तक यहाँ पे बिजी रहूँगा। मैंने कितनी मरतबा इंस्ट्रक्शन भी दी हैं कि मुझे निकालें। अच्छा भाई, मुझे आपका तारुफ पहले पेश कर देने दें। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम आपको उनका तारुफ देखिए ऐसे नहीं होता बिलाल, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना तारुफ करवाते रहो, और मेरा तारुफ भी करा दो। मैं यहाँ पे अंडे देने के लिए आया हूँ, खुदा के लिए मेरा तारुफ तो करवा दो तुम। मैं करा रहा हूँ, आप ही का तारुफ करा रहा हूँ। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं आपको इनका तारुफ देखो बात पता क्या बिलाल, तुम कह रही हो कि मैं तारुफ करवा दूँ, मुझे कब से तुमने बिठाया हुआ तारुफ ही करवा दो खुदा का वास्ते। मैं यहाँ बैठे बैठे सूख गई हूँ, मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझे अगर मैं बुला ही ली है। तो बिल्कुल आप जान चुके होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका ये ज़बरदस्त आर्ट इनको कब पता चला कि इनके अंदर ये क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, मैं सरगोदा से हूँ और मेरा नाम नुमान ख़ान है। और ये टैलेंट तो मुझे तकरीबन 2014 से मेरा इल्म में आया था। और तो आप मतलब शोबिज़ में, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स में जो स्टार्स हैं सबकी मिमिक्री कर लेते हैं? हाँ, मोस्टली जितने करेक्टर्स हैं मैं उनकी मिमिक्री वगैरह कर लेता हूँ। आपका टेस्ट रूम है? बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। आप ऐसा करें, मुझे हमारे पिंडी बॉय हैं जी जी शेख रशीद साहब, जी जी। उनकी मिमिक्री करके दिखाएं। देखे जी, जहाँ तक तलक है शेख रशीद का, तो देखे जी बिलाल साहब, मैं जो हूँ वो जो है वो पिंडी का जो है वो डॉन हूँ। और जो है देखे मेरी जो सियासत है वो जी एक बंदे के गिर्द घूमती है, और उस पर कई लोगों को जो है वो एतराज़ भी है। देखिए ये जो बाकी पार्टियाँ इनके जो है वो रिंग पिस्टन जो है वो बैठ चुके हैं, और जो है मेरा जो तल्लक है और जो मेरी सियासत है वह बेहतर जानते हैं। फजलुर रहमान और 77 के तनाजुर कायर में ये बात मेरा शुबा हकीकत है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी सियासत किसके गिर्द घूमती है। मेरी सियासत अपने ही गिर्द घूमती है। मैं जब मर्जी चाहूँ, जिस तरह चाहूँ, मैं पूरे निज़ाम को होल्ड भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया। जबरदस्त, अनबिलीवेबल। आप बिलीव करें, वाकई ऐसे लग रहा था जैसे फजलुर रहमान साहब मेरे सामने बैठे हैं। ताहिरुल कादरी साहब। बिलाल साहब, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर मैंने इस चैनल के अंदर अगर तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका निज़ाम कलपट कर दिया तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा। और ये एक बात आप मेरी कान खोल कर सुन लें, बेटा गर्म पानी में लेमन डाल कर दो। ताहिरुल कादरी साहब का एक और बड़ा मशहूर है, मुबारक हो मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद हो, C42 को मुबारकबाद हो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। शीरी मजारी साहिबा की आप बड़ी अच्छी। देखिए बिलाल साहब, आपने मुझे यहाँ पे बिठा लिए, आप कह रही है शीरी मजारी का तारुफ करवा रही। देखिए मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं पार्टी में आगे आना चाहती थी, मुझे पार्टी के लोगों ने बड़ा डिस्करेज किया कि ये 5 फुट या 3 फुट की औरत क्या करेगी। देखिए मैंने वो काम कर दिए जो कोई भी नहीं कर सका। मुझ पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे, लेकिन खान साहब ने
मुझे इत्मीनान दिया और देखिए आज मैं C-42 को हाईजैक करके बैठी हुई हूँ आपके सामने। अच्छा, एक और हमारे बड़े दबंग सियासतदान हैं कि जिनकी शोला बयानी वाकई एक मायने रखती है और मारूफ है, ख्वाजा साद रफीक साहब। देखिए खुदा दुरुस्त बात करे, आपने जितना मामले देखे हैं जमहूरियत के अंदर, मतलब अब देखे ना वज़ीर आला साहब क्या कर रही हैं, इन्होंने जितना बड़ा मंसूबा दिया है पंजाब के लिए वो क्या कर रही हैं, आप उनकी खिदमत तो देखें। आपने अब देखें मेरी देख लें पोजीशन को, मैंने पार्टी को 32 साल दे दिए लेकिन आज भी जो है वो मेरी कदर नहीं है पार्टी के अंदर, तो मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते। ख्वाजा साद रफीक साहब की पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें बिलाल साहब, आपने अगर इस जो हमारे माशरे की और मुल्क की जो तरक्की है, अगर उसको आपने आगे लेके आना है तो आपको एक शबाना रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी और तमाम मामलात को देखना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात को फॉलो ना किया तो इंशाल्लाह आपको सारे सरसाब से पार कर देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, आपने तो शहबाज शरीफ वाला जो वो माइक को वो इस तरह एकदम तोड़ देते हैं और वो झंझोड़ देते हैं, आपने वो याद करा दी मुझे। अच्छा, बानी पीटीआई, उनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, इमरान खान के बारे में? बिल्कुल। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनादू वो या कनस्ताई। देखो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इधर जेल में डलवा दो? मैंने कितनी बार तुम्हें पैगाम दिया, मिनिस्टर गौर को मैंने कहा, मैंने शेर अफजल मरवत को कहा, मैंने अलीमीन गंडापुर को कहा कि मुझे बाहर निकालो। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं बाहर जाके, वो उस पर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उस पर जिम्मेदारी डाल देता है, जेल मुझे भुगतनी पड़ रही है। इस तरह तब्दीली नहीं आती, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। भाई हमने कहा था आपको आप घड़ी चुराएं, मेडल चुराएं, हमने कहा था आपको, अब भुगतें जेल जाके। देखे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखें आप फिर जो है ना मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मतलब मेरा क्या कसूर था, घड़ी साबित हो गया। अब घड़ी थी, यहाँ लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं या और लोग चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन एक घड़ी मतलब बैरियर। और छोड़ें जी, आपने रोते ही रहना है। आप जेल से बाहर थे तब भी रोते थे, आज जेल में हैं तब भी रोते हैं, आपके रोने नहीं ख़त्म होने हैं। ज़रा सियालकोट चलते हैं। देखे जी, ये जो है वो जो है मेरे जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ और जो है उनके जो कायद है मियाँ मरियम नवाज शरीफ और उनके माली शरीफ और जो है वो जो है, देखे जी इसमें जहाँ तक ताल्लुक कहना है, क्या जो है चाह वो- रहे हैं, समझ ही कुछ नहीं आ रहा क्या है। कहना चाह रहा हूँ, आपको खुद समझना चाहिए। देखें जी, आपने देखें जी मुझे अब बुला लिया, अब आप कह रहे हैं मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे पहले बता देते, मैं ना आता यहाँ पे। आपने अजीब एक तमाशा बनाया हुआ है, वो देखें कैमरा मैन को, वो भी असर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन रहे हैं अब, वो दावा तो करते हैं मैं अभी भी पीटीआई में हूँ, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी मिमिक्री कर लेते हैं आप? देखिए बात ये, खान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, यो जो तुम लगे हुए थे ना कि प्रोग्राम जारी रहा या बढ़ गया, तो प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस वो जो तुम लगे हुए थे ना टिकटॉक पे, बढ़ना, वो बढ़ना इसको कहते हैं। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड में जाते हैं तो वहाँ पर आप हमें क्या दिखा रहे हैं? हमारा जोरो लड़ी भू वो जो है ना एक मिनट, वो उसका है, सुनील शेट्टी क्यों कर रहे हैं पहले, आओ अंजले तब कैसे का हारे सकते हैं सुनील शेट्टी? हाँ, और मैं तुम्हें कैसे का हारे नहीं दूंगा, ये हो नहीं सकता, जैसा तब्दीली आ नहीं सकते, और इस तरह अंजलि किसी के हो नहीं सकते। आओ ये थे नुमान खान, जो वाकई टैलेंट की चलती फिरती जिंदा मिसाल हैं।